प्यारे बच्चों, मैं मामून सर हाजिर हूँ फिर से आपके बीच अपनी अगली क्लास को लेकर। इसके पहले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे। आज हम चलते हैं अपनी इस क्लास में, जिसमें ऐसा टॉपिक लेके हम चलेंगे जिसमें लगातार बच्चों की कन्फ्यूजन बनी रहती है, इसमें होगा क्या, कैसे होगा, जिसको कहते हैं परमेय संख्या या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले परमेय संख्या को लेकर। परमेय संख्या जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। बच्चों, हम दोनों लैंग्वेज इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ यूपी बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हैं। तो दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, दोनों मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। परमेय संख्या का बच्चों, जैसे सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, हमको पता होना चाहिए। जैसे P अपान Q के रूप में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 ना हो। पहली शर्त इसकी ये हो गई, ये कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर जो होते हैं ये तो या तो एक पॉइंट, जैसे 1/2 हमने लिखा, एक पॉइंट के बाद, कुछ पॉइंट के बाद जाके कट जाते हैं, जैसे इनको 0.5, या तो ये कटेंगे या तो ये नंबर रिपीट होंगे, जैसे 1/3। अब इसमें क्या होगा, 0.3333 रिपीट होगा। पहली कंडीशन ये होती है बच्चों, जान लीजिए, कि या तो एक कुछ पॉइंट के बाद जाके कट जाएंगे, जैसे हमने आपको दिखाया 1/2, 4/5, ये जैसे 0.8, मतलब कुछ पॉइंट के बाद जाकर ये कट जाएंगे पूरी तरह से, या तो ये रिपीट होंगे, इनका नंबर रिपीट हो, जैसे कहीं पर 1 2 3 फिर रिपीट होगा 1 2 3, मतलब ये नंबर रिपीटेड होंगे। तो ये रेशनल नंबर की हमारे पहचान होती है, जो बहुत ही आसानी से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। पहला कंडीशन फिर से आप समझ लीजिए कि P अपान Q बराबर होगा, मतलब P अपान Q के रूप में होगा, एक फ्रैक्शन के रूप में होगा, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये अगर इनको डिवाइड किया जाएगा तो पॉइंट के कुछ नंबर बाद, कुछ डिजिट बाद जाके कट जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये होगी कि ये रिपीट होंगे, इनके नंबर तो रिपीट होंगे, जैसे 1/3 हमने आपको दिखाया कि रिपीट होंगे, 2/3 0.66 रिपीट होगा, जैसे हमने लिख लिया 6/5, ये जाके कट जाएगा 1.2, मतलब ये जाके कुछ पॉइंट के कुछ डिजिट बाद ये जाके कटेंगे या तो रिपीट होंगे। ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पर। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे, और आपसे हम भी उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम लगभग बच्चों के सिर पर पहुंच चुका है और अभी कठिन से कठिन मेहनत की ज़रूरत है। अब बच्चों चलते हैं हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर में हमने आपको बताया P अपान Q के रूप में होंगे, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि या तो वो नंबर रिपीट होंगे या जाके कुछ डिजिट बाद, डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके कट जाएंगे। अब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में होता क्या है, ना तो ये रिपीट होंगे ना तो जाके कटेंगे। जैसे आपको हमने दे दिया कि कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया
1.25436873, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं होना है। 5, 9, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं होंगे। पहला काम, जब अगर उनको हम डिवाइड करेंगे तो उनमें रिपीटेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो कटेंगे भी नहीं। वो क्या होंगे? कटेंगे भी नहीं। मतलब जैसे अभी आपको रेशनल नंबर में हमने दिखाया था कि वो नंबर डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके कट जाते थे, लेकिन इरेशनल नंबर में दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो डिवाइड करोगे तो कटेंगे नहीं, और दूसरा ये होगा कि वो रिपीटेशन नहीं करेंगे। उनका नंबर मतलब रिपीट नहीं होगा, वो अलग अलग नंबर के साथ आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल नंबर जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, 1/√2 हो गया, तब ये नंबर अगर इनको आप डिवाइड करोगे या इनका आप डिविजिबल करोगे तो ये रिपीटेशन नहीं होगा, ना ये कटेंगे ना रिपीट होंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि रेशनल नंबर की तीन कंडीशन हमने बताया। पहली बात P/Q के रूप में होगा, Q = 0, Q 0 नहीं होगा। दूसरा, वो जाकर डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके वो कट जाएंगे। तीसरा ये होगा कि उनके नंबर रिपीट होंगे। और अपरिमेय संख्या रेशनल में होता क्या है कि ना तो नंबर रिपीट होंगे डिविजिबल करने पर, भाग देने पर, और ना नंबर जाकर आपस में कटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसी आधार पर एक क्वेश्चन लेकर। जैसे हमको देता है कि आप प्रूव करिए कि क्या ये इरेशनल नंबर है, तो कैसे है इसको प्रूव करके दिखाना है। बच्चों, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपके बीच हम थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं, कुछ समय का अभाव है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके बीच हम वीडियो, क्योंकि बहुत जल्द नहीं बन पाती, थोड़ा समय लग जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके बीच हम पूरी तरह से हाजिर होंगे। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन। हम जैसे लेकर चलते हैं √5। अब हमको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। √5 क्या प्रूव करना है हमको? कि इरेशनल नंबर है। अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने का मतलब ये होता है इरेशनल नंबर है। केवल एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बात को असत्य कर दीजिए कि सत्य नहीं है। आप अपनी बात पर जो आप मानोगे वो जाके लास्ट में अगर वो असत्य हो रही कि हाँ ये सत्य नहीं है, तो वही आपका रेशनल नंबर। मतलब कि आप अगर √5 है तो इसको आप रेशनल नंबर मानिए, और बाद में जाकर अगर ये रेशनल नंबर नहीं मिलता है तो हमारी बात सही है कि इरेशनल नंबर है। अब देखिए हम करेंगे क्या। हम मानेंगे बी एज्यूम दैट, यानी हम मानेंगे बी एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर बच्चों रेशनल नंबर होगा तो उसकी कंडीशन हमने आपको बताया था। रेशनल नंबर होगा तो उसकी एक कंडीशन हमने बताया था कि √5 इक्वल क्या हो जाएगा? A/B लेंगे, जहाँ B =0 क्या होगा? 0 होगा। B =0 क्या हो जाएगा हमारा? 0 होगा। और A एंड B हमारे को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर मानेंगे, को प्राइम नंबर। बात को प्राइम की आती है, को प्राइम को समझते चलिए। को प्राइम मतलब होता है बच्चों ऐसे दो नंबर का ग्रुप जिसका फैक्टर केवल 1 हो। जिसका फैक्टर केवल कितना हो? 1 हो। जैसे 2 और 3, इनके फैक्टर कितने होंगे? 1। मतलब ये इनका फैक्टर, इनका डिविजिबल केवल 1 से हो, उसके अलावा किसी से हो ही ना। तो को प्राइम नंबर हमने √5 की इक्वल मान लिया A/B, B ≠ 0। A एंड B क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। अब देखिए इसको आगे लेके हम चलते हैं। हम लेंगे √5 = A/B। अब दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड R², यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे √5 = A/B का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे
जब रूट 5 का स्क्वायर होगा तो आप जानते होगा रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम बी स्क्वायर को यहाँ कर दें, ए स्क्वायर को यहाँ कर दें, तो हो सकता है कि बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। अब बच्चों इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में हुआ क्या कि ए स्क्वायर से 5 डिविजिबल है, ए स्क्वायर से 5 हमारा डिविजिबल है, मतलब ए से 5 कट जाएगा। अगर बच्चों ए से 5 कट जाएगा देन क्या होगा, हम लिखेंगे देन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो देन क्या होगा, देन ए इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर बच्चों ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर इस कंडीशन में अगर ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए इसी पर हम चलते हैं आगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, लेट हम फिर मानेंगे, देन हम ए की वैल्यू मान लेंगे 5n। ए की वैल्यू कितना मानेंगे 5n, हमारी वैल्यू क्या लिखे थे रूट 5 इक्वल लिखे थे ए अपॉन बी। अब ए की जगह पर हम रख देंगे 5n, रूट 5 इक्वल 5n अपॉन बी। अब बोथ साइड फिर स्क्वायर करिए, 5n अपॉन बी का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। बच्चों जो n है, n एक इंटीजर है, n क्या है एक इंटीजर है। अब देखिए बी स्क्वायर को यहाँ करेंगे 5b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर। अब 5 इसका अपान हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या होगा 25n स्क्वायर अपान 5। 5 से 5 कटा कितना हो गया 5b स्क्वायर हो गया 5n स्क्वायर। अब n स्क्वायर का इंटीजर माने हैं तो बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 5n। अगर बच्चों बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बच्चों दो कंडीशन है, पहली कंडीशन हमने दिखाया कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, बी स्क्वायर 5 से देखिए यहाँ डिविजिबल हो रहा है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। इन दोनों कंडीशन को देखने के बाद हमने आपसे पहले क्या बताया था कि हमने ए और बी को क्या माना था को प्राइम, ए एंड बी को हमने क्या माना था को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है केवल इनके फैक्टर 1 होंगे 1, लेकिन यहाँ 1 के अलावा ये दोनों ए भी 5 से डिविजिबल था और बी भी 5 से डिविजिबल है, तो देन हम लिख सकते हैं कंडीशन 1 और 2 को देखते हुए कि रूट 5 जब ये डिविजिबल है तो रेशनल नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए एंड बी को प्राइम है और ए एंड बी को प्राइम हमने माना था, लेकिन ए एंड बी को प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि ए 1 के अलावा किससे डिविजिबल हो रहे हैं 5 से। तो देन हम कह सकते हैं अगर ए को प्राइम नंबर नहीं है तो ए रेशनल नंबर भी नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो तब क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो देन हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चों समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया फिर से एक बार आपको समझा दें, अगेन रिपीट करते हुए दोबारा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
अगर आपको कहीं समझने में कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है, हो सकता है ना आए, तो आप बताइएगा कि हाँ सर यहाँ कन्फ्यूजन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच बच्चों शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी आपका सहयोग हमको मिलेगा उतना ही हमारी उम्मीदें बढ़ेंगी और हमारी हिम्मतें भी बढ़ेंगी कि बच्चे हमारे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों देखो हमने लिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि रूट 5 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बच्चों प्रूव करने के लिए सबसे पहले यही है कि हम इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका अपोजिशन मानते हैं। अपोजिशन का मतलब हम मानेंगे कि रूट 5 इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। हम रेशनल नंबर मानकर चलेंगे और रेशनल नंबर की कंडीशन निकालेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर ये रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं, और जब रेशनल नहीं होगा तो जो होगा क्या होगा, इरेशनल होगा। देखिए हम करेंगे क्या, रूट 5 इक्वल लेंगे ए अपान बी, ए जितना बी इज इक्वल नॉट क्या हो जाएगा, 0। और ए और बी हमारे क्या होंगे, ए एंड बी हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फिर से आप समझते चलिए, को प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिनका फैक्टर केवल हो, केवल 1 से डिविजिबल हो। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों बोथ साइड स्क्वायर करिए, ए अपान बी का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर किया कितना आया 5, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का बी, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। अब b यहाँ जाएगा तो 5 यहाँ आएगा, अगर b यहाँ गया तो 5 यहाँ, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो सकता है, b हमारा क्या हो सकता है, b। अगर यहाँ b जाएगा तो यहाँ हमारा क्या हो सकता है, b। अब बच्चों अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो a इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ए किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब आगे देखिए, लेट हम क्या मानेंगे, अब अगली शर्त पे, अगली कंडीशन पे हम क्या मानेंगे, ए इक्वल मानेंगे 5n, ए इक्वल क्या मानेंगे 5n। तो रूट 5 जहाँ पर ए है वहाँ पर कितना लिखेंगे 5n अपान बी। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, 5n अपान बी। जहाँ पर n हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, n क्या होगा हमारा, एक इंटीजर होगा। अब देखिए अगर स्क्वायर किया हमने तो 5 हो गया, 5n का स्क्वायर का मतलब होता है 5n का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब b यहाँ जाएगा तो 5b स्क्वायर हो जाएगा 25n स्क्वायर। 5 अपान में यानी डिविजिबल होगा तो b स्क्वायर कितना होगा 25n स्क्वायर अपान 5। 5 से 25 कटा 5 टाइम गया तो b स्क्वायर कितना होगा 5n स्क्वायर। अब 5 इसका क्या होगा, b का डिविजिबल होगा तो b स्क्वायर अपान 5 बराबर क्या होगा n स्क्वायर।
बच्चों जिस तरह वहाँ a डिविजिबल था 5 से, उसी तरह b भी डिविजिबल हो रहा है किससे, b स्क्वायर। a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से तो b स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से। a डिविजिबल था 5 से तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। तो दोनों कंडीशन में हमने देखा कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल तो b भी डिविजिबल, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल तो a भी डिविजिबल। तो दोनों कंडीशन हमको ये निकल के आ रहा है कि ये 1 के अलावा, मतलब a और b जो प्राइम का रूल होता है कि इसके फैक्टर केवल 1 होंगे, लेकिन ये 1 के अलावा किससे भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो अगर हमने माना क्या था इसे, रेशनल नंबर। जब को प्राइम नहीं है तो अगर ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे, इसका मतलब ये क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और आपसे गुजारिश ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।